हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। आज बेटा थोड़ा सा स्पीड पर बढ़ेंगे, ठीक है ना। 5 से 6 क्वेश्चन की टेबल बनानी है मुझे। कल वैसे मैंने 28 इलस्ट्रेशन तक होमवर्क दे दिया था। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी की? वो बाद में देखेंगे। हाँ, 28 तो मैं पूछ ही रहा हूँ। ठीक है जी, आओ 28 से ही श्री गणेश करते हैं इस बार ना बेटा। ये बात बिल्कुल ट्रू है कि ये बेस्ट क्वेश्चन है। टिल इलस्ट्रेशन 28 मैंने ही बताया था लास्ट टाइम। ठीक है जी, क्यों है वो पता लग जाएगा आपको क्वेश्चन पढ़कर। बेटा, दिनेश लिमिटेड ने इनवाइट करी एप्लीकेशन 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, अमाउंट पेबल है ऐसे ऐसे। एप्लीकेशन पर एक अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, 4 रुपए बचे हुए सेकंड कॉल पे। इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, राम टू होम 100 शेयर वर अलॉटेड, फेल्ड टू पे द allotment money and his share were forwarded immediately after allotment. Sham to whom 150 share were allotted, failed to pay the first call, his share were forfeited after the first call. Afterwards, second and final call was made. Mohan to whom 50 share were allotted, failed to pay the second and final call और उसके शेयर भी जब्त। All the forfeited share were reissued at 9 per share as fully paid up. Pass the necessary journal entry. आओ जी बेटा, एप्लीकेशन पर एक, अलॉटमेंट पर 2, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 4, ऐसे पैसे तो मांग रखे हैं आपने। ठीक है जी, टोटल 10,000 शेयर की एप्लीकेशन है। लेकिन बेटा जल्दबाजी करते हुए टेबल पूरी मत कर देना। कुछ शेयर अलॉटमेंट के तुरंत बाद जब्त हो गए हैं, इसलिए मैंने इसे अलॉटमेंट तक बनाया। ठीक है जी, एक पर्सन जिसके पास 100 शेयर है उसने अलॉटमेंट वाली नहीं दी, 100 शेयर पे 2 रुपए नहीं दिए, 200 नहीं दिए और उसके शेयर यहीं जब्त। बेटा शुरू की 4 एंट्री तो हो गई होंगी, 1 2 3 4। फोर्थ जब एंट्री करी होगी, सीधा एंट्री करी होगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 19,800 से। क्योंकि अगर शेयर जब्त हो गए हैं तो कॉल से एरियर्स का नाम नहीं आएगा, रिड्यूस्ड अमाउंट से सीधा एंट्री करना। फिफ्थ एंट्री क्या करोगे जी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब भी शेयर जब्त होंगे शेयर कैपिटल डेबिट होगी। जो जो नहीं दिया सब लिखो, सिर्फ एक अलॉटमेंट नहीं दी और शेयर जब्त हो गए। जो दिया उसको फोर फीचर के नाम से दिखा दो। 100 शेयर पे आपने कितने पैसे मांगे? 3 रुपए मांगे। कॉल्ड अप वैल्यू से शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, कल ही बताया था। ठीक है, ये अलॉटमेंट पे कितने नहीं आए? 200 रुपए नहीं आए, जो आए वो जब्त। ठीक है जी बेटा, अब मेरे पास शेयर रह गए 9900। और खुद सोचो, क्या मैंने 10,000 से 3 रुपए 30,000 रुपए मांगे होंगे? अगर आप टेबल पूरी 10,000 से बना देते खत्म हो जाता। 9900 से 3 रुपए मांगे, 29,700 रुपए मांगे। 29,700 रुपए मिले या नहीं मिले? कहता है एक पर्सन जिसके पास 150 शेयर है, उसने बेटा फर्स्ट कॉल नहीं दी। 150 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं दी, 450 रुपए नहीं दिए और कहता है इसकी भी शेयर यहीं जब। टेबल को आगे मत पूरा बेटा। अब 5 एंट्री होगी, 6 7 ये भी होगी। जब एंट्री करी होगी बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल तो 29,250 से की होगी। ठीक है ना जी। 8 एंट्री क्या की होगी? शेयर कैपिटल डेबिट, जो जो नहीं दिया सब लिखो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, 150 शेयर पे कितने पैसे मांग चुके हो? कॉल्ड अप वैल्यू 6 मांग चुके हो ना, 1 2 और 3, 6 मांग चुके हो। बेटा फर्स्ट कॉल पे क्या नहीं मिला? 450 रुपए नहीं मिले, जो मिले बेटा वो सब जब्त। ठीक है जी। उसके बाद बेटा अगर 150 शेयर इसमें से जब्त हो गए, मेरे पास शेयर कितने बचे? 9750। ठीक है ना। अब हमने इससे 4 रुपए मांगे होंगे, 39,000 मांगे होंगे। कहता है एक पर्सन जिसके पास 50 शेयर है उसने ये 4 नहीं दिए, 50 शेयर पे 4 रुपए नहीं दिए, 200 रुपए नहीं दिए, इसके भी शेयर जब्त। बेटा 9th एंट्री, 10th एंट्री, 11th फिर 4 फीचर की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो जो नहीं दिया सब लिखो। क्या नहीं दिया? शेयर सेकंड कॉल ही नहीं दी बस। और जो दिया शेयर 4 फीचर के नाम से रिकॉर्ड कर दो। कितने पैसे मांग चुके हो 50 शेयर पे? यहाँ पूरे 10 मांग चुका हूँ। सेकंड कॉल पे कितने रुपए नहीं आए? 200 रुपए नहीं आए, जो आए बेटा उसे जब्त। ठीक है, रीशो करो। बेटा कहता है सारे शेयर रीशो कर दिया 9 पर शेयर एज फुली पेड अप। बेटा अगर
फुली पेड शेयर तो मेरा 10 का है, 9 के हिसाब से आपने इशू कर दिया तो 1 रुपए की डिस्काउंट होगी। ठीक है जी, उस डिस्काउंट को शेयर फॉर फीचर के नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब टोटल कितने शेयर हैं भैया, 100 यहाँ जब्त करे, 150 यहाँ, 50 है, 300। 300 शेयर आपने कितने रुपए मांग लिए हैं भैया, 9 रुपए मांग लिए, 2700। 300 शेयर पे 1 रुपए की डिस्काउंट है। ठीक है जी, और टोटल 300 शेयर 10 रुपए, 3000 रुपए के। ठीक है जी, अब मैंने क्या क्या कमाया था, 100 यहाँ कमाए, 450 यहाँ कमाए, 300 यहाँ कमाए, टोटल 850 रुपए कमाए, 300 रुपए का घाटा खा लिया। तो शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व 550 रुपए। डन, क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ जाए। बस एक सेकंड पोज करना बेटा। 28 तक डन है, आओ जी 29 पढ़ते हैं। कहता है ए लिमिटेड मेक्स एन इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलो। एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर 50, फर्स्ट कॉल पर 25, सेकंड एंड फाइनल कॉल पर 25। मेंबर होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे द सेकंड कॉल एंड द शेयर वर ड्यूली फॉरफिटेड, 300 of which are reissued as fully paid at 80 per share। ठीक है जी, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। बेटा जब्त करे हैं 400 शेयर जिन्होंने सेकंड कॉल नहीं दी, लेकिन जब रीइशू करे तो 300 शेयर रीइशू करे एज फुली पेड। फुली पेड शेयर से कंपेयर कर दो 80 रुपए में। ठीक है जी, यानी कि 20 के डिस्काउंट है। कंपनी इशू करना चाहती है 10,000 शेयर, इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या नाम है। ठीक है जी, इसका नाम है फर्स्ट कॉल, इसका नाम है सेकंड कॉल। लो जी, पहले टेबल को पूरा कर दो, 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, एक पर्सन जिसके पास 400 शेयर है उसने सेकंड कॉल नहीं दी, ये है सेकंड कॉल। 400 शेयर में 25 नहीं दिए, 10,000 रुपए नहीं दिए, तुरंत शेयर जब्त। बहुत बढ़िया। लो जी, 7th एंट्री कर रहा हूं सीधा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो जो नहीं दिया सब लिखो, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, और बेटा जो दिया सब जब्त, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। 400 शेयर पे पूरे 100, मतलब 40,000। सेकंड कॉल पे जो नहीं दिया 10,000, तो जो दिया वो जब्त। ठीक है, आपने लेकिन जब री इशू करे तो बेटा 300 शेयर री इशू करे और 80 के हिसाब से करे, जबकि हम मुझे कंपेयर करने को कहा है फुली पेड शेयर से 100 के शेयर से। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 300 शेयर 80 के हिसाब से इशू करे भैया, बैंक में पैसा आया होगा 300 शेयर पे 80 रुपए, 24,000 रुपए। कितना नुकसान खाया मैंने, 300 शेयर पे 20 रुपए का नुकसान खाया पर शेयर, 6,000 का नुकसान। 300 शेयर 100 रुपए वाले, मतलब 30,000 के शेयर। ठीक है जी, लास्ट एंट्री शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पर काम की बात है बेटा, इसी वजह से 29th इलस्ट्रेशन होमवर्क नहीं दिया। अगर ये पता होता है ना आपको ये वाली बात, तो 44 तक होमवर्क देता। बीच में 5 से क्वेश्चन जरूर शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन क्या बैलेंस शीट की, ठीक है जी, वो भी मैंने सिखाई नहीं है, लेकिन उसके अलावा 44 तक सारे क्वेश्चन हो जाते हैं अगर ये बात पता होती जो मैं बताने जा रहा हूँ। आराम से सुनते हैं बेटा, ये मत कराना 30,000 माइनस 6,000 24,000 चिपकाओ, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा जब हमने जब्त करे तो 400 शेयर जब्त करे, और जब मैंने री इशू करे तो 300 शेयर री इशू करे। आपको क्या करना है बेटा, 300 शेयर से आप क्या कमाते वो अमाउंट कैलकुलेट करो। आराम से सुनना मेरी बात। ये जो मैंने 30,000 रुपए कमाए हैं जो फोर फीचर के सामने लिखे हैं, ये 400 शेयर से कमाए ना। रीशू कितने करे, 300 शेयर ना। तो आप ये देखो कि आप 300 शेयर पे क्या कमा लेते। बेटा मैंने 30,000 रुपए कमाए हैं 400 शेयर पर, मैं 300 शेयर पे क्या कमा लेता, ये कैलकुलेट कर लो आप। बेटा 300 शेयर पे आप कमा लेते 22,500 रुपए, 22,500 कमा लेता, और उसमें से मैंने कितने लुटा दिए, 6,000 रुपए लुटा दिए, यानी कि 16,500 को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। बेटा मैंने बचे हुए 7500 को ट्रांसफर क्यों नहीं किया कैपिटल रिजर्व में, 100 शेयर पे मैंने 7500 रुपए कमाए हैं, उनको क्यों नहीं ट्रांसफर किया कैपिटल रिजर्व में।
बेटा अभी वो रीइशू नहीं हुए। और आपको भी पता है, कल भी मैं एक चीज डिस्कस कर चुका हूँ, मैं मैक्सिमम कितने डिस्काउंट दे सकता हूँ रीइशू के टाइम पे, जितना मैंने कमाया। अगर मान लो कुछ टाइम के बाद मैं 100 शेयर री इशू करूं और 7500 की डिस्काउंट दे दूं, तो क्या कुछ बचेगा मेरे पास ट्रांसफर करने के लिए? नहीं बचेगा ना। तो आज अगर मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूं और कल मैंने डिस्काउंट ऑफर कर दूं, तो भैया दिक्कत नहीं होगी बार बार। इसी वजह से बेटा जब वो 100 शेयर री इशू हो जाएंगे, अगर उनसे कुछ कमाई बचेगी तो एक ही बार कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा। आज मैंने 100 शेयर का कोई मुद्दा ही नहीं छेड़ा। जितने शेयर री इशू हो जाते हैं, हमेशा उतनी ही प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल लिया करो जो आपने कमाई है फॉर फ्यूचर से। ठीक है ना जी? 300 शेयर री इशू हुए तो मैंने 300 के बारे में सोचा, 250 इशू होते 250, 200 होते 200, प्रोपोर्शनेट अमाउंट सोचनी है मुझे यहाँ से। ठीक है, आओ जी, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते रहेंगे। 29 डन हो गया, आगे बढ़ते हैं। प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, पढ़ते हैं जी। संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 60,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट पार। एप्लीकेशन पे 2 अलॉटमेंट पे 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5, 2 3 5 का 60,000 शेयर कंपनी इशू कर सकती है। एप्लीकेशन रिसीव हुई 92,000 शेयर की। कौन सा क्वेश्चन है ये? ओवर सब्सक्रिप्शन, 60,000 शेयर बेचना चाहते हो, एप्लीकेशन 92,000 शेयर की है। ठीक है जी, और कैसे कैसे अलॉटमेंट हुई? 40,000 को पूरे 40,000, 50,000 को 40% मतलब 20,000, 40 को 40, 50 को 20, 2,000 को कुछ नहीं। 40 और 20 यहाँ लिखा है, पूरा 60, जितने शेयर में बेच सकता हूँ इनका टोटल करोगे पूरे 92। सब कुछ ठीक ठाक। आओ जी, 1,08,000 रुपए रियलाइज हुए ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड ऑफ फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। इसका मतलब बताऊंगा जो मैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और 2.5 लाख रुपए आए कॉल पर। कहता है द डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट दोस एप्लीकेंट्स to whom full allotment was made and on which allotment money was overdue, pass necessary journal entry। मैं एक सेकंड बस एक चीज देख लूं कि इन्होंने क्या किया उसका, बाकी तो पावनी सारी मेरी बातें बताई भी ठीक कर लेती है तो। चलो जी, बहुत बढ़िया। बेटा मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको एक चीज समझाई थी, है ना? 3 टुकड़ों में हम लिखेंगे। सबसे पहले कंपनी जितने शेयर इशू कर सकती है वो, मतलब 60,000 प्लस एडजस्टमेंट। याद है बेटा आपको? सेकंड कैटेगरी क्या है? 50,000 को आप 20,000 शेयर दे रहे हो, तो एडजस्टमेंट कितने की है? 30,000 प्लस रिजेक्शन। लास्ट कैटेगरी क्या है? 2,000 को कुछ नहीं दिया। यही है ना बेटा तीनों कैटेगरी हमारे पास। ठीक है जी, 2,000 कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे 92 शेयर मैंने एप्लीकेशन पर 2 अलॉटमेंट पर 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 500 रुपए मांगे। देखना सामने, पैसे आते टाइम कभी नहीं देखता किस बात का है। 92,000 शेयर पर 2 आए, 1,84,000 आए, 1,84,000। 60,000 पर 2, 1,20,000 को शेयर्स दिए। 30,000 पर 2, 60,000 रुपए एडजस्ट करने हैं। अभी इसके बारे में सोचना है, पर इसके बारे में तब सोचेंगे पूरी टेबल बना दूंगा। ठीक है जी, 2,000 पे 2 ये रिफंड करने हैं। अब पूरा क्वेश्चन 60,000 से होगा। 60 से 3 मांगे 180, आए या नहीं आए वो देखते हैं। 60,000 पर 5 मांगे 3 लाख रुपए, आए या नहीं आए वो देखते हैं। बेटा अब सोचो ये पैसे कहाँ कहाँ एडजस्ट होंगे। कभी कभी ये पैसे कहाँ भी एडजस्ट हो जाते हैं, फर्स्ट कॉल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, वैसे वो सिचुएशन ज्यादातर कौन सी होती है? अगर ये गैप काफी बड़ा हो, साथ ही साथ एप्लीकेशन मनी कम हो, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल ज्यादा हो। यहाँ एप्लीकेशन मनी कम है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल ज्यादा है, पर ये गैप बहुत बड़ा नहीं है। एक क्वेश्चन आया था जिसमें 12,000 को 2,000 शेयर दिए थे, वहां पैसे फर्स्ट कॉल तक पहुंच गए थे, वो गैप बहुत बड़ा था। ठीक है ना जी, अभी ये गैप बहुत बड़ा तो नहीं है। ठीक है, फिर भी देखते हैं कहां तक जा रहा है एडवांस। जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, मैंने उनको 20,000 शेयर दिए। 50,000 शेयर के लिए अप्लाई कैसे किया होगा? एप्लीकेशन मनी देकर ना।
अगर मैंने 20,000 शेयर ही दिए तो 30,000 के 2 रुपए मेरे घर एडवांस पड़े, 60,000 रुपए। जब अलॉटमेंट मनी मांगूंगा कितने शेयर से मांगूंगा? 20,000 शेयर से। मैंने कहा लाओ 20,000 शेयर, 3 रुपए लाओ, लाओ 60,000। उन्होंने कहा हमारा तो 60 का 60 आपके पास एडवांस पड़ा है। तो बेटा पूरा 60,000 रुपए अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो रहा है, नेक टू नेक पूरा एडजस्ट हो रहा है। ठीक है जी, हो गया एडजस्ट। 1,20,000 बचते हैं मेरे हिसाब से। अब क्वेश्चन ने कहा 1,08,000 रुपए अलॉटमेंट पर, यही कहा 1,08,000 रुपए अलॉटमेंट पर। मेरी कैलकुलेशन तो कहती है 1,20 1,8 है, यानी कि 12,000 रुपए कहीं ना कहीं कोई तो कॉल सिनेरियस है ही, तभी तो 1,8 है। पहले बताओ इतनी बात कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी एक बात सुनना, 12,000 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 4,000 शेयर ने अलॉटमेंट नहीं दी। अगर 4,000 शेयर ने अलॉटमेंट नहीं दी तो आपको क्या लगता है उन्होंने फर्स्ट कॉल दी होगी? जिसने अलॉटमेंट नहीं दी उसने फर्स्ट कॉल भी दी। 4,000 ने 500 रुपए ये भी नहीं दिए, मतलब 20,000, 20,000 रुपए ये भी नहीं दिए। समझ आती है बात? अब बेटा लेकिन क्वेश्चन है कहीं 2.5 लाख रुपए नहीं आए, सॉरी 2.5 लाख रुपए रियलाइज हुए। मेरी कैलकुलेशन कहती है कि 280 बैठ रहा है। अब कहिए अगर 2.5 लाख कह दिया कोई नहीं, यानी कि 30,000 और घटाने पड़ेंगे, यानी कि 30,000 डिवाइडेड बाय 5, 6,000 शेयर ने फर्स्ट कॉल। देखो क्वेश्चन की मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, क्वेश्चन की फ्रेमिंग उल्टी कर रखी है, फंसा रखी है। आपको क्या करना चाहिए था, बोलना क्या चाहिए था? आपको बोलना चाहिए था अ पर्सन होल्डिंग 4,000 शेयर failed to pay the allotment and the first call and a person holding 6,000 share failed to pay the first call। बोलना ऐसे चाहिए था, उसने ऐसे नहीं बोला। उसने बोला इतनी अमाउंट रियलाइज हुई, इतनी अमाउंट रियलाइज हुई, बाकी सब आप सोचो। क्या मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर? लास्ट टाइम पता है क्या थी क्वेश्चन की? डायरेक्टर ने डिसाइड करा उनके शेयर जब्त होंगे जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी, जिनसे अलॉटमेंट मांगी और अलॉटमेंट नहीं दी। बेटा इन्होंने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी, इन्होंने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी 6,000 शेयर में, यानी कि शेयर जो जब्त हुए हैं वो 4,000 हुए हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब आपको ये बात समझ में आती है कि ये 4,000 शेयर जब्त हुए हैं, आपको जब 4,000 ने कुछ नहीं दिया वो एंट्री रिड्यूस्ड अमाउंट से करनी है। बट बेटा ये जब्त नहीं हुए ना, तो ये कॉल सिनेरियो के नाम से रिकॉर्ड होगा। समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ, जब आपने एंट्री की होगी तो ये एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,08,000 सीधा, इसमें कॉल सिनेरियो का नाम नहीं है क्योंकि ये शेयर जब्त हो गए। ठीक है जी। और जब ये एंट्री करी होगी तो ये एंट्री कैसे करी होगी? सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, सामने देखना पुत्र जी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर, सॉरी calls in arrears account debit, calls in arrears account debit to share first call, to share first call account। बेटा ऑल्दो मैं कह दिया करता था वहां पर कि जो एंट्री फर्स्ट कॉल में यहां अमाउंट आई है वही यहां चिपका दो, बट बेटा जो जब्त हो गए हैं वो रिड्यूस अमाउंट से एंट्री करो। 3 लाख में से 20,000 चले गए, 280 बचे, रिड्यूस्ड अमाउंट से एंट्री करो। अगर किसी के शेयर जब्त हुए 20,000 वाले शेयर जब्त हुए हैं तो रिड्यूस्ड अमाउंट से मैंने एंट्री करी 280 से। बैंक में वो जाएगा जो सब एडजस्ट करके आएगा, 3 लाख माइनस 20 माइनस 30 मतलब 2.5 लाख, और कॉल्स इन एरियर में रह जाएंगे 30,000 रुपए। ये कॉल्स इन एरियर्स है। ठीक है जी, हमने ने ठीक कर रखा, नहीं बुक में तुम कर लेना। ठीक है जी बाबू। अब रही बात 4 फीचर की, आओ जी 4 फीचर की भी एंट्री करे देते हैं लगे हाथ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो जो नहीं दिया सब लिखो। अलॉटमेंट नहीं दी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल नहीं दी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और जो दिया सब जब्त, टू शेयर 4 फीचर अकाउंट। 4,000 शेयर पे पूरे रुपए मांग चुका हूं मैं 10, 4,000 शेयर पे पूरे 10, 40,000 कॉल डेब्ट्स। अलॉटमेंट पे कितने नहीं आए? 12,000। फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं आए? 20,000। ये कॉल से एरियर में रिकॉर्ड कर चुका हूं मैं, सिर्फ 20 की बात करना। ठीक है जी, तो 32,000 नहीं आए पर 8,000 आए भी तो होंगे। ठीक है, आओ जी पुत्र जी। बस रीशू तो नहीं था इस शायद क्वेश्चन में, रीशू नहीं था।
बस, कोई इशू तो नहीं था। आगे बढ़ते, सेम क्वेश्चन है। 2,49,000 रुपए मिले और 99,400 मिले कॉल पर। ये आप करेंगे, 31 मैं नहीं कर रहा हूं बेटा। ठीक है जी, 32 क्वेश्चन करेंगे, पढ़ते हैं फटाफट से। बढ़िया क्वेश्चन में से एक काम करो, पहली ट्राई आपकी है, लेकिन है सिर्फ 2 ही मिनट, स्पीड बढ़ा के करना है। एक काम बेटा, एक मिनट मेरी बात सुन। कहता है, a limited company was registered with the authorized capital of rupee 2 lakh in 10 in rupee 10 shares। सुनना बेटा, ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है? ऑथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या नॉमिनल शेयर कैपिटल, तीनों वर्ड सेम है। इसका मतलब क्या होता है इन तीनों का? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम जनरल पब्लिक। पब्लिक से मैक्सिमम जितना पैसा मांग सकते हो वो आपकी ऑथोराइज कैपिटल कहलाती है। आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए मांग सकते हो, जो 10 रुपए के शेयर में मांग सकते हो, मतलब 20,000 शेयर 10 रुपए वाले। कहता है कंपनी ने 6,000 शेयर तो वेंडर को दिए, बिल्डिंग खरीदी है। एंट्री क्या की होगी? कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन मिक्स कर रखा है। बिल्डिंग टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल। 6,000 शेयर 10 रुपए वाले, 60,000 तो खत्म। 60,000 से एंट्री डन। 8,000 शेयर पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए बेचे हैं, जिसमें अभी 6 रुपए मांगे हैं। 3 एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल, 1 ऑन सेकंड कॉल। ठीक है जी, बस आगे की बात नहीं मैं पढ़ूंगा, वो आप पढ़ोगे। तो फटाफट से करके दिखाओ, 2 मिनट आपके पास। 8,000 की टेबल बना दो बस, मुझे मुझे 6,000 का कुछ नहीं करना। अब फटाफट से जरा इस क्वेश्चन की मैं टेबल यहीं पर बना देता हूँ। ठीक है जी, और यहीं पर निपटा देते हैं इसको। 8,000 शेयर से आपने 3 1 मांगे, एक 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 एक। ठीक है जी, 24,000 रुपए पहले आए होंगे, 24,000 के बराबर शेयर दिए होंगे। 8,000 मांगे, आए या नहीं आए वो देखते हैं। फिर 8 मांगे, आए या नहीं वो देखते हैं। फिर 8 मांगे। बेटा आपको लास्ट लाइन में यहाँ पर कहता है द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर वर एज फॉलो। कितने कितने अमाउंट रिसीव हुई है किस किस शेयर पे वो बताता है। 6,000 शेयर पे द फुल अमाउंट कॉल्ड, 6,000 शेयर पे जितने पैसे मांगे सब आ गए, सारे आ गए 6 के 6। 1,200 शेयर पे 5 रुपए आए। सुनना जरा, जब 1,200 शेयर पे 5 आए होंगे तो 3 1 और 1, शुरू के 5 ही तो आए होंगे। आखिरी वाले 1 रुपया नहीं आया। 1 रुपया 1,200 शेयर पे नहीं आया तो 1,200 नहीं आया। 500 शेयर पे 4 ही रुपए आए, 4 आए होंगे तो 3 ये आए होंगे और 1 ये आया होगा। 500 शेयर पे ना ये आया ना ये आया। 300 शेयर पे तो शुरू के 3 ही रुपए आए, यानी कि सिर्फ ये, ना ये आया ना ये आया ना ये आया, शेयर जब्त। 800 के कहता है द डायरेक्टर फॉरफिटेड 800 शेयर ऑन विच लेस देन 5 पर शेयर हैड बीन पेड। बेटा कौन से 800 शेयर जब्त हुए? जिन पे 5 से कम पैसा है। ये दोनों ही तो है वो शेयर जिन पे 5 से कम पैसा है। इस पे 4 है, इस पे 3 है। ये 800 शेयर जब्त हुए। बेटा जब आप ये एंट्री करोगे, सुन लो, मैं इस एंट्री की पर्टिकुलरली बात कर देता हूँ। ये 800 तो शेयर जब्त हो गए, रिड्यूस्ड अमाउंट से एंट्री होगी। आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में क्या आता है? बिल्कुल नेट अमाउंट, ये 2,000 रुपए माइनस कर दो, 6,000। ठीक है, कॉल्स एंड एरियर्स डेबिट, ये 1,200 रुपए कॉल्स एंड एरियर्स टू शेयर सेकंड कॉल, 7,200 रुपए। ठीक है, अब इन 800 शेयर को जब्त करोगे, 9th एंट्री, शेयर कैपिटल डेबिट। जो जो नहीं आया सारे नाम लिखो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या नहीं आया? फर्स्ट कॉल नहीं आई। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्या नहीं आया? सेकंड कॉल भी नहीं आई। टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, जो आया वो जब्त। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। बेटा 800 शेयर पे 6 रुपए कॉल्ड अप है, 4,800 रुपए मांगे आपने। अलॉटमेंट पे क्या नहीं आया? ये 300 नहीं आए। फर्स्ट कॉल पे क्या नहीं आया? ये 800 नहीं आए। सेकंड कॉल पे क्या नहीं आया? यही 800 नहीं आए। 1,200 मत लिखा ना, ये शेयर जब्त नहीं हुए। ठीक है ना जी, 4,800 में से 1,900 रुपए आए हुए हैं, यानी कि 2,900 रुपए जब्त। ठीक है जी, ऑल ओके। चलो, किसी ने किया था और हो गया था। 3 4, मानसी जी क्या
क्या चीज? टेबल दोबारा बता दो। तो मैं ना पूछता तो बस फिर तो मैं तो बटन दबाने वाला था। कमाल कर दिया मैंने तो। 8,000 शेयर, ये देखो जी, 8,000 शेयर पब्लिक को बेचने के लिए निकाले। 3 रुपए एप्लीकेशन, 1 रुपया अलॉटमेंट, एक फर्स्ट कॉल, एक सेकंड कॉल, 3 1 1 1। ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई करके टेबल तो पूरी बना दी। अब कहते हैं क्या अमाउंट रिसीव हुई आपको। 6,000 शेयर पे तो पूरी अमाउंट जितनी मांगी सब रिसीव हुई, इसका तो बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा। 1,200 शेयर पे 500 रुपए आए। भैया 5 कौन से? शुरू के ही तो आए होंगे 5। 3 ये भी पूरे आ गए, एक ये भी आ गया, एक ये भी आ गया, यानी कि 1,200 शेयर ने आखिरी का 1 रुपया नहीं दिया। 1,200 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1,200। 500 शेयर ने 4 रुपए दिए, 3 ये और एक ये, यही तो 4 दिए होंगे। तो 500 ये नहीं आए, 500 ये नहीं आए। और 300 शेयर ने 3 ही रुपए दिया, यानी कि सिर्फ ये 3। 300 शेयर ने एक 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 ये नहीं दिया, 300 ये नहीं दिया, 300 ये नहीं दिया, 300 ये नहीं दिया, बस। बहुत डर लग रहा है। चलो जी, बस इतना ही कराना था आज। टारगेट पूरा है। 44 तक जो रह गया, 5 से 6 क्वेश्चन बीच में बैलेंस शीट के, वो हटा देना। 44 तक सारे क्वेश्चन कल अटेम्प्ट हुए होने चाहिए, मैं सिर्फ प्रॉब्लम होगा। रखते हैं आज के लिए इतना ही है, फिर बच्चों बाय।